हरे कृष्णा। मेरा नाम है पद्मनयन कृष्णदास और आज हम एक छोटे से टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम मैंने दिया है भगवान ने इस भौतिक जगत को क्यों बनाया है। बहुत बार हम ये प्रश्न देखते हैं कि लोग पूछते हैं कि भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया है क्यों है, जब यहाँ पद पद पर इतनी दुख हैं, विपदाएं हमको झेलनी पड़ती हैं, तो इस जगत का कारण ही क्या है। तो अभी हम देखेंगे इस एक बुक जो मेरे सामने है, परम भगवान कौन है, इससे हम समझेंगे और उसके ऊपर बाद में हम एक सरल भाषा में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अभी मैं पढ़ता हूँ इस बुक में जो लिखा है। यहाँ पर भगवान कृष्ण भौतिक जगत का वास्तविक स्वभाव बताते हैं। दुखाल्यम एवं अशाश्वतम। दुखाल्यम मतलब दुखों से पूर्ण और अशाश्वतम मतलब अनित्य। तथा उन नास्तिकों को उत्तर देते हैं जो यह दावा करते हैं कि क्योंकि यह जगत दुखमय है, यहाँ किसी कृपालु परमेश्वर का प्रभुत्व नहीं हो सकता। या यद्यपि परमेश्वर हैं भी, तो वे इतने शक्तिहीन हैं कि वे दुखों को रोक नहीं सकते, तो फिर हम उनकी पूजा क्यों करें। यह तथ्य नहीं है कि परमेश्वर एक श्रेष्ठतर जगत का निर्माण नहीं कर सकते थे। वास्तविकता में ऐसा जगत पहले से ही विद्यमान है, आध्यात्मिक व्योम वैकुंठ। किंतु एक बहुत अच्छा कारण है इस जगत को पूर्ण रूप से अपूर्ण क्यों बनाया गया। इसका कारण यह है कि भौतिक जगत एक भोग करने का स्थान नहीं है, किंतु यह एक कारागार या दुर्ग की तरह है और इसकी प्रधान देवी हैं दुर्गा देवी। दुर्ग शब्द का अर्थ है किला। भौतिक जगत जैसे कोई कड़ाई से संरक्षित जेल से भाग नहीं सकता, उसी प्रकार सारी जीवात्माएं इस दुर्ग नामी किले भौतिक क्षेत्र में बंदी हैं। भगवान के नित्य अंश होने के कारण जीवात्माएं उनकी सेवा करने के लिए रचित हैं, किंतु जब हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तब हम प्रकृति के नियमों के वशीभूत हो जाते हैं, अपराधियों की तरह जो राज्य के नियमों के अनुसार बंधित होते हैं। पुलिस परेशान करने वाले तत्वों पर पुनर्वास के उद्देश्य से प्रतिबंध लगाती है। विद्रोही नागरिक सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से कारागार और जेल बनाने के लिए विवश करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कारागार बने उसके पश्चात लोग बुरे बने। उसी प्रकार परमेश्वर यह नहीं चाहते कि हम इस दुखमय भौतिक जगत में जन्म लें। यह निर्णय विद्रोही आत्माओं का है। परम दयालु एवं कृपालु होने के कारण वे सर्वदा हमें स्वयं को सुधारने का सुअवसर देते हैं। अतः भौतिक जगत का निर्माण इसलिए हुआ कि हम सुधर जाएं और पुनः भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाएं। तो अभी हम समझेंगे कि जिस तरह से इस भौतिक जगत में भी एक शहर बनता है, तो उसके बाद वहाँ कुछ कानून व्यवस्था लाने के लिए कारावास लाए जाते हैं। जो भी उस समाज में रहने वाले उपद्रवी रहते हैं उनको सुधारने के लिए कारावास में डाल दिया जाता है। तो सेम लॉजिक जो है भगवान का इधर भी है। हम इससे पहले वैकुंठ लोक में जब भगवान के साथ रह रहे थे तो पूर्ण आनंद के साथ रह रहे थे, लेकिन जब हमने भोग करने की इच्छा जागृत की तो भगवान ने हमें इस भौतिक जगत में वो भोग की इच्छा पूरी करने के लिए डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि वो जो हमें स्वतंत्रता है, छोटी सी स्वतंत्रता भगवान से प्यार करने की, भगवान के द्वारा दिए हुए नियमों का पालन करने की, वो स्वतंत्रता हमें दी है। थोड़ी सी स्वतंत्रता है पर वो हमें दी हुई है। तो वो जो प्यार है भगवान के और हमारे बीच में, जो वो है वो इच्छा से होता है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आपको प्यार करना है भगवान से, उनकी सेवा करनी है, गन पॉइंट के ऊपर करनी है। नहीं, भगवान ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये जो प्यार है ये अंदर से, सामने से होना चाहिए, ज़बरदस्ती वाला प्यार नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से भगवान जब हमारी ये इच्छा पूर्ति के लिए हमें इस भौतिक जगत में भेजते हैं तो हमें वो एक मौका देते हैं कि वो सुधर जाए, फिर से अपनी उन भौतिक इच्छाओं को यहाँ आजमाने की कोशिश कर ले। लेकिन जब उसको दिखेगा कि पथ पथ पर दुख ही दुख भरे हैं भगवान से बिछड़ जाने के बाद, तो वो फिर से चाहेगा कि वो अपनी पूर्व स्थिति जो पहले वो भगवान के संगी रूप में थी उसको प्राप्त कर ले। और वो हम जो पुरानी वाली स्थिति है वो प्राप्त कैसे कर सकते हैं? भगवान के दिए हुए नियमों के द्वारा। वैदिक शास्त्रों में जो भगवान ने नियम दिए हैं, अगर हम उनका पूरी तरह से पालन करेंगे तो भगवान अवश्य ही हमें फिर से अपने भगवत धाम को वापस बुला लेंगे, जिससे हम अपनी नित्य आनंदपूर्ण जो पहली स्थिति थी, हमारी वास्तविक स्थिति, उसी में फिर से चले जाएंगे। लेकिन अभी हो क्या रहा है, हम इस भौतिक जगत में अपने आप को भोगी बनाना चाहते हैं।
कर्ता हम इति मन्यते, ऐसा हम सोचते हैं कि जो ये कर रहे हैं हम कर रहे हैं और इसका भोग भी हम करेंगे। और अपनी इस गलतफहमी के चलते हुए हमें यहाँ काफ़ी समय तक जन्म जन्म के बाद चक्कर काटने पड़ते हैं। तो यही कारण है हम जो यहाँ पर हम जो दुख भोग रहे हैं उसका यही कारण है, क्योंकि हम भोगी बनना चाहते हैं। हम अपने आप को अप्रत्यक्ष रूप से भगवान बनाना चाहते हैं कि हम भगवान हैं। तो आजकल ये बहुत फैशन है कि तुम भी भगवान मैं भी भगवान, इस तरह की आजकल बातें प्रचलित हैं इस समाज में। तो ऐसी चीज़ों के कारण ही हम यहाँ फंसे हुए हैं। और अगर हम इनसे निकलना है तो हमें वैदिक शास्त्रों में जो हमें नियम बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का एक प्रमाणिक स्रोत से सुनना चाहिए उनके बारे में, और ऐसे ही दूसरों को भी प्रचार करना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे और फिर हम अपनी वास्तविक स्थिति जो है भगवान के संगी रूप में हम फिर से चले जाएंगे। तो जिस तरह से अभी हमने बताया कि एक कारागार होता है किसी समाज में, तो वहाँ पे उपद्रवों को सुधारने के लिए वो बनाया जाता है। लेकिन अगर वो उस जेल में रहकर भी वहाँ भी जो नियम बनाए गए हैं उनको तोड़ेंगे तो उनकी सज़ा और ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आने के बाद भी भगवान के दिए हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर हम जन्म के बाद अनेकों योनियों में घूमते रहेंगे और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो हमें क्या करना है? हमें भगवान के दिए हुए नियमों का पालन करना है, उनके नाम का जप करना है, और भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, रामायण, महाभारत इत्यादि अन्य ग्रंथों का पाठ करना है। और उनसे शिक्षाएं, ये जो शिक्षाएं हैं वो उनका मूलभूत यही है कि हमें भगवान से जो अपना पुराना संबंध है फिर से स्थापित करना है और उनको अपने इस जीवन काल में केंद्र में रखकर अपने प्रत्येक कार्य को करना है। अगर हम ये बात समझ जाते हैं तो हम इस जगत की संपूर्ण विपत्तियों से बाहर निकल जाएंगे और भगवान के साथ जो हमारा वास्तविक स्थिति है उसको हम फिर से प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।